तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के 6 तरीकों के बारे में। तो आज का टॉपिक है हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन। जो कर रहे हो यदि वही करते रहोगे तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिल रहा है, ठीक है ना। कुछ अलग करना पड़ेगा। आप धंधे को आगे पीछे या तो आगे पीछे बड़ा कर सकते हो या ऊपर नीचे बड़ा कर सकते हो, ठीक है ना। इसी को वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन कहते हैं। धंधा बड़ा करना है तो आपको बेचना भी पड़ेगा, ठीक है ना। बेचना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। तीनों चीज़ें करनी पड़ेगी यदि आपको अपना धंधा बड़ा करना है तो। जैसे कि मान लो आपका सप्लायर हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, वो कुछ दिक्कत दे रहा है तो आप उसका भी काम पकड़ सकते हो, ठीक है ना। एक तो ये बात हुई। और दूसरी होती है कि जब आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जैसे आपकी कैपेसिटी है 1 लाख केजी का माल बेचने की और अभी आप बेच रहे हो 50,000 केजी, तो आप अपने को बड़ा कर सकते हो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के चक्कर में कि ये 50,000 का माल और बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट घटेगी वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपको सोच के चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप क्वालिटी इंप्रूव करने के चक्कर में भी अपने आप को बड़ा कर सकते हो। मान लो जैसे कि आप जहाँ से रॉ मटेरियल ले रहे हो तो वो आपको माल अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आप अपने आप को बड़ा कर सकते हो, उसके काम को भी आप अपना सकते हो, जिससे कि उसका जो मार्जिन है वो आपको मिल जाएगा। तो अभी 6 पॉइंटों के बारे में देख सकते हैं जिनसे आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट होता है एडिकेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, मतलब पर्याप्त वर्किंग कैपिटल। तो इसके बारे में समझते हैं। आपके पास जो सप्लायर होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ खर्चे भी होते हैं, आपके पास कुछ आमदनी भी होती है। तो इन दोनों में आपका बढ़ाव चढ़ाव चलता ही रहता है, ठीक है ना। कभी आपको सप्लायर से पैसा आता है, कभी आपको सप्लायर को पैसा देना पड़ता है, ठीक है ना। और कभी आप क्रेडिट लिमिट मिलती है, कभी कस्टमर से आपको जो लास्ट कस्टमर है उससे आपको पैसे मिलने में देरी होती है, कभी उससे 30 से 60 दिन की पेमेंट साइकिल होती है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है, रोटेशन चलती रहती है, ठीक। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक 2 महीने या 3 महीने में यहाँ पर आपको देखना पड़ रहा है। एक तरफ आपके पास पैसा आ रहा है, एक तरफ आपके पास पैसा जा रहा है। तो आपके पास कितना पैसा बचा, ठीक है ना, कितना एवरेज पैसा बचा, उसी को बोलते हैं एडिकेट वर्किंग कैपिटल। मतलब आपके पास 1-2 महीने में देखना है आपको 30 से 40, मतलब 30 से 40 दिन मान लो, या 2 से 3 महीने मान लो। 2 से 3 महीने में आपको देखना है कि आपके पास जो एवरेज एडिकेट कैपिटल बैलेंस है ना, वो 20 से 30% होना चाहिए। मतलब यार 100 रुपये का माल बेच रहे हो, 50 रुपये आपको सप्लायर को देने हैं, 50 रुपये आपके पास आने थे जो प्रॉफिट के थे, लेकिन उनमें से आपके पास 20 रुपये ही आए। तो ये 20 से 30% आपका हर महीने चलना चाहिए। एवरेज लगा के देखना 2 से 3 महीने का या तीनों महीने आपके पास एडिकेट बैलेंस जो है, एवरेज वर्किंग कैपिटल है, वो आपके पास 20 से 30% होनी चाहिए। जिससे क्या है ना कि आप इंटीग्रेशन है वो आराम से कर सकते हो। साइडवेज इंटीग्रेशन भी कर सकते हो और बैकवर्ड भी कर सकते हो, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। तो इसको ट्राई करके देखना, 1-2 महीने का एवरेज लगा के देखो कि आपके पास से कितना पैसा गया, कितना आया और कितना बचा। जो बचा है वही आपकी एडिकेट वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। हमारा दूसरा टॉपिक है एक्सपर्टीज इन द लाइन ऑफ बिजनेस। तो इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। उदाहरण है एमआई जब इंडिया में आया था तो उसने अपने सारे जो मोबाइल्स थे वो ऑनलाइन ही बेचे थे। तो उन्होंने अपनी एक एक्सपर्टीज बना ली थी कि वो अपने सारे मोबाइल्स ऑनलाइन ही बेचेंगे। लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज हुआ कि कस्टमर सर्विस भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने अपने ऑफलाइन सर्विस सेंटर ओपन कराए। एमआई सर्विस सेंटर आपने देखे भी होंगे, तो वो ओपन कराए। तो उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज का दायरा बढ़ाया। वो सेल्स से कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए कस्टमर सर्विस सेंटर, कस्टमर सर्विस पर आए। तो उन्होंने उसी लाइन में, अपने बिजनेस की लाइन में ही एक एक्सपर्टीज ऊपर लेके गए। तो इससे कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ता है, तो कस्टमर भी आता है। तो अभी बात करते हैं ब्रांड एसोसिएशन की। तो ब्रांड एसोसिएशन, इसको भी हमें एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। तो भारत का एक मशहूर ब्रांड रेमंड सुना ही होगा। तो ये सबसे शुरुआत में टेक्सटाइल बनाता था, यार्न बनाता था। तो ये क्या करते थे, अपना जो माल है वो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड कराते थे ताकि वो आगे बेच सके। लेकिन उन्होंने बाद में देखा कि अब उन्होंने अपनी दुकानें खोलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें लगा कि यदि वो अपनी दुकानें खोलेंगे तो हमारा जो टेक्सटाइल है वगैरह वगैरह एक ब्रांड बनेगा, एक तरह से लोग बेहतर समझ पाएंगे हमारे कंपनी को, हमारे ब्रांड को। तो इस तरह से इन्होंने ये दुकानें खुलना स्टार्ट किया। रेमंड शॉप के नाम से आपने देखी भी होंगी। और वहाँ पे उन्होंने सिर्फ उतना ही नहीं किया, उन्होंने उसे एक और नेक्स्ट लेवल पर लेके गए। वो कस्टमाइज सूट बनाने लग गए तरह तरह के। तो जिससे क्या है ना कि इनकी एक ब्रांड का एसोसिएशन, एक तरह से ग्रुप बन गया कि इस पर आपको ब्रांडेड सूट मिलेंगे, डिजाइनर सूट मिलेंगे वगैरह वगैरह, कपड़ा भी एकदम क्वालिटी का। तो उन्होंने अपनी ब्रांड का दायरा जो लेवल बढ़ाया था, लेवल 1 यार्न टेक्सटाइल बेचते थे, लेवल 2 उन्होंने शॉप खुलना स्टार्ट किया, लेवल 3 उसमें सूट वगैरह, कस्टमाइज सूट वगैरह प्रोवाइड कराया। तो देखा जाए तो ये जो तीनों है ना, ब्रांड एसोसिएशन, ये तीनों लेवल जो है ब्रांड एसोसिएशन के आसपास ही घूम रही है। तीनों एक तरह से ब्रांड के चारों ओर घूम रही है। तो अभी बात करते हैं हायर मार्जिन की। चौथा पॉइंट है हमारा। तो देखा जाए तो हमारा जो बिजनेस होता है वो एक वैल्यू चेन में चलता रहता है। जैसे कि हम कहीं से रॉ मटेरियल उठाते हैं और लास्ट कस्टमर तक वो बिकता है, फाइनल कस्टमर
जो होता है कंजप्शन करता है वहाँ तक जाता है। ये पूरी चेन होती है, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, सप्लायर वगैरह सभी इसी चेन में आते हैं। तो आपको जिस जगह पर जो जो लेवल दिखती है सप्लायर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, जितने भी चैनल पार्टनर होते हैं, उनमें जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पर मेरे को ज़्यादा मार्जिन मिल सकता है, या यदि आपको लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर, आगे पीछे बोले तो, यदि आपको लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर हमसे ज़्यादा मार्जिन ले रहा है, मार्जिन रखता है, या आपको रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करा रहा है वो ज़्यादा मार्जिन रख रहा है, तो आप उसके बिजनेस में भी अपना हाथ बढ़ा सकते हो, मतलब उस बिजनेस में भी घुस सकते हो, जिससे कि उसका जो जो वो मार्जिन ले रहा है वो मार्जिन आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह से आप आगे पीछे भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो नंबर 5 में हमारा जो पॉइंट है वो है अवेलेबल रिसोर्सेज। तो बेसिकली 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास में एक बिजनेस में, एक तो मैन पावर रिसोर्सेज होता है, एक मटेरियल रिसोर्सेज होता है। तो यदि आपको लगता है कि आपके पास में एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, जैसे यदि आपके पास लगता है कि आपकी 100 लोगों की टीम है, उनमें से आपका काम सिर्फ 50 या 75 लोगों से निकल जाता है, आपके पास 25 बंदे एक्स्ट्रा हैं, तो आप उनको लेकर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास मटेरियल ज़्यादा है, तो आप लगता है कि इस मटेरियल में से भी मेरा बच जाता है, तो उस मटेरियल से दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे आप अपनी कमाई का जरिया बढ़ा सकते हो, दूसरे बिजनेस में भी घुस सकते हो इस तरह से। और ऐसा तब नहीं करना यदि आपको लगता है कि आपको दूसरे बिजनेस घुसना है, आपका एक्स्ट्रा रिसोर्सेस है ही नहीं, 100 बंदे हैं, उनमें भी 5 लोगों की कमी पड़ जाती है, 10 लोगों की कमी पड़ जाती है, उन पर भी काम नहीं होता और आप उनको दूसरे बिजनेस में भी घुसा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना। यदि आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं तभी घुसना है। तो नंबर 6 पे चलते हैं, अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड। तो भाई देखो, नंबर 6 पॉइंट सबसे अच्छा है लगता है, क्योंकि जब भी आपको मौका मिले एक्सपेंड करने का, कोई नया अवसर मिले, तब घुस जाना चाहिए बिजनेस में। ये सबसे ठीक रहता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं आती है, जब भी आती है एक बार आती है। ठीक है, तो और ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी।